नमस्कार बच्चों। तो पार्ट वन में मतलब वात्सल्य के पद में मैंने सूरदास के पद का जो वात्सल्य का पद है उसमें मैंने आपको उनके बचपन के बारे में मैंने पढ़ाया था। जो वात्सल्य जहाँ पे वे बचपन में वे क्या करते थे, किस प्रकार मतलब भैया उन्हें चिढ़ाते थे और किस प्रकार वे माखन चोरी करते थे। अब दूसरा जो भाग है मतलब सूरदास का ही भ्रमर गीत जो है वो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ अभी दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पर देखो कृष्ण जो है अब बड़े हो गए हैं और वे अब कहाँ गए हुए हैं, मथुरा गए हुए हैं। किसी काम से वे मथुरा गए हुए हैं और उन्होंने उद्धव को यहाँ पर भेजा है, ब्रज में भेजा है, ब्रज भूमि में भेजा है। तो वहाँ जब उद्धव आते हैं तो वे निराकार परब्रह्म की उपासना करने की बात वे कहते हैं, पर गोपियाँ जो हैं वे अपनी असमर्थता को प्रकट करते हैं कि हम निराकार परब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन जो है यहाँ नहीं है। हमारा मन कृष्ण जो है रथ पर चढ़ाकर कहाँ लेकर गए हैं, अपने संग मथुरा लेकर चले गए हैं। आप क्या करें, वे उद्धव से कहते हैं आप हमारा मन वापस कर दीजिए तो हम क्या करेंगे, आपकी जो ये है उनकी हम उपासना करेंगे। मतलब निराकार परब्रह्म जो है उनकी हम उपासना करेंगे। तो यहाँ पे भ्रमर गीत जो है उसका पहला पाठ हम पढ़ाने जा रहे। देखो, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाई हरि संग लाए, संग गए ले मथुरा जब ही सिधारे, ना तरु कहा जोग हम छोड़ी, अति रुचि के तुम ले आए, हम तो झंखती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए, आज हो मन अपनो हम पावे, तुम ते होई तो होई, सूर सपथ हमें कोटि तिहारी, कहे करेंगी सोई। तो यहाँ पर गोपियाँ जो है क्या कहती हैं, ये देखो भ्रमर गीत जो है ना ये सूरसागर से रचित है, ठीक है। तो ये सूरसागर से उद्धृत है और यहाँ पे इसके रचयिता कौन है, महाकवि सूरदास जी हैं। तो गोपियाँ जो हैं वे निराकार की आराधना के प्रति अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए उद्धव से कहते हैं कि ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, हे उद्धव हमारा मन जो है हमारे वश में नहीं है, रथ चढ़ाई कर हरि संग गए हैं। मतलब हमारा जो मन है वह रथ पर चढ़कर क्या है, कृष्ण के साथ कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं। तो हमारा मन जो है, कृष्ण जब से मथुरा गए हैं, ब्रज को छोड़ के, ब्रज भूमि को छोड़कर मथुरा गए हैं, तब से हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता। हमारा मन भी कहाँ चला गया है, उनके साथ चला गया। हमारा मन यहाँ नहीं बस रहा है। ना तरु कहाँ जोग हम छोड़ी, अति रुचि कै तुम ले आए, हम तो झखती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। तो क्या है, यहाँ पर वे खुद तो चले गए हैं और क्या है, आपको यहाँ भेज दिए हैं। मतलब उद्धव यहाँ पर किस लिए आए हैं, परब्रह्म की उपासना करने के लिए गोपियों को क्या करते हैं, अपना सुझाव देते हैं। पर गोपियाँ कहती है कि हमारा मन यहाँ नहीं है, हम तो सिर्फ कृष्ण के पुजारी हैं और वे हमारा मन लेकर चले गए हैं। यदि आप कृष्ण को हमारे यहाँ भेज दें, लौटा दें तो हम इसके बारे में सोचेंगे। अजहू मन अपने हम पावे, तुम है तो होई होई, सूर सपथ हम कोटि तिहारे, कहीं करे ही सोई। तो इसके बाद गोपियाँ क्या कहती हैं कि हम लोग क्या है, यदि आप हमारा मन वापस कर देते हैं, उन लोग सौगंध खाते हैं, हम करोड़ों सौगंध खाकर कहते हैं कि यदि आप हमारा मन वापस कर दें तो हम निराकार परब्रह्म की ज़रूर उपासना करेंगे। पर उसके पहले क्या है, आपको क्या है, कृष्ण को हमारे पास वापस भेजना है। आशा करती हूँ भ्रमर गीत का पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब दूसरा पार्ट देखो जो है, मधुबन तुम कत रहत करे। भ्रमर गीत का दूसरा पद देखो, मधुबन तुम कत रहत हरे। यहाँ पे कृष्ण जी नहीं हैं, वे गोपियाँ जो हैं विरह वेदना में जल रही हैं। तो यहाँ पर उनके जलने से उन्हें आसपास का वातावरण बहुत ही मतलब कष्टदायक लगता, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें
मन में देखो जब खुशी नहीं रहता है तो आसपास का वातावरण में भी क्या है, दुखमय नजर आता है। तो मधुबन तुम वो, अब देखो जो प्रकृति है, प्रकृति तो अपने हिसाब से ही चलती है। तो मधुबन जो है मतलब बाग बगीचा हरा भरा है, वहाँ पर फूल खिले हुए हैं। तो पौधों पर जब फूल खिले हुए देखती हैं तो गोपियाँ जो हैं वह गुस्सा हो जाती हैं, चिढ़ जाती हैं। वे कहते हैं, हे मधुबन तुम हरे भरे क्यों हो, चिरत विरह वियोग श्याम सुंदर के ढाड़े क्यों न जरे, तुम विरह वियोग में तुम जलकर जल क्यों नहीं जाती, तुम इस प्रकार हरे भरे कैसे रह सकते हो, हमारे कृष्ण यहाँ पर नहीं है और तुम क्या हो, तुम हरे भरे नजर आते हो, तुम्हें तो विरह वेदना में जल जाना चाहिए। मोहन बेनु बजावत तुम तर शाखा टेकी खरे, तो तुम्हारी शाखा पर कृष्ण जी क्या करते थे, टेक कर क्या बांसुरी बजाया करते थे, मधुर धुन पर बांसुरी बजाया करते थे तुम्हारे ही शाखा पर। और तुम क्या कर रहे हो, इस मधुवन को क्या है हरा भरा रखते थे, खुश रखते थे। मोही थावर अरु जड़ जंगम मुनि जग ध्यान धरे, यहाँ तक जो ऋषि मुनि लोग थे वे भी क्या है, कृष्ण की बांसुरी को सुनकर, बांसुरी के धुन को सुनकर वे भी मुग्ध हो जाया करते थे। तो वहाँ पर तुम कैसे इस प्रकार हरे भरे रह सकते हो, तुम्हें जलकर राख हो जाना चाहिए। वह चितवनी तो मन न धरत है, फिरी फिरी पुहुप धरे, तुम्हें शर्म नहीं आती कि कृष्ण के ना रहते हुए तुम किस प्रकार ये सोच सकती हो, इस विरह वेदना में तुम किस प्रकार इस प्रकार हरे भरे हो, तुम्हें तो जलकर राख हो जाना चाहिए। तुम किस प्रकार फूल विकसित कर रहे हो अपने मतलब पौधों पर, किस प्रकार फूल विकसित कर रहे हो। सूरदास प्रभु विरह दवानल नख सिख लय न जरे, तो सूरदास के प्रभु के ना रहने से, सूरदास जी कहते हैं उनके प्रभु मतलब यहाँ पर देव जो गोपियाँ हैं कहती हैं कि यहाँ पर कृष्ण जी नहीं हैं, उनके विरह में तो हम लोग व्याकुल हो रहे हैं। तुम्हें भी क्या है, नख से मतलब पैरों की उंगली से लेकर शिख तक मतलब पैर से सिर तक तुम्हें तो जल बुन जाना चाहिए, तुम्हें जलकर राख हो जाना चाहिए। मतलब चारों तरफ विरह वेदना में क्या है, सभी को जलकर राख हो जाना चाहिए। आशा करती हूँ तुम्हें दूसरा पद समझ में आया होगा। धन्यवाद।